हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हो आप लोग? सो द क्वेश्चन इज आप फ्लुएंट इंग्लिश कैसे बोलोगे? सो आई हैव द सॉल्यूशन। यू कैन स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश विद द हेल्प ऑफ टेंसेस। सो लेट्स बिगिन विद द हेल्प ऑफ फ्यूचर टेंस। सो वॉच टिल द एंड। लेट्स बिगिन, लेट्स गेट गोइंग। फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का हिंदी मीनिंग होता है भविष्यकाल। इसके 4 टाइप्स होते हैं: फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। लेट्स सी वन बाय वन। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हम लोग देखते हैं, यानी कि इसमें फ्यूचर की ही बात होगी। ठीक है, आपको मिलेगा एंड में इसके गा, गी, गे, ये सारे शब्द मिलेंगे आपको वीडियो सेंटेंस के एंड में। ठीक है, देखिए अफर्मेटिव के लिए रूल क्या है। सबसे पहले क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट होना चाहिए, विल या शैल, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ड। तो सेंटेंस के हेल्प से समझते हैं। वह घर जाएगा, सब्जेक्ट क्या है? वह लिख लेंगे हम लोग पहले, ही, उसके बाद विल, ही के साथ विल लगेगा। मैं यहाँ लिख देती हूँ आपको, जहाँ आपको आई और वी मिलेगा उसके साथ आपको बस शैल लगाना है, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ आपको विल लगाना है। तो ही है तो विल लगाएंगे हम लोग, ही विल। वो आप लिखेंगे गो होम, ही विल गो होम। नेक्स्ट देखते हैं, तुम कल नहाओगे। यू, सब्जेक्ट क्या है हमारा? यू के साथ विल, नहाओगे के लिए बात, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यू विल बात, कल नहाओगे यानी कल की बात हो रही है, टुमारो, यू विल बात टुमारो। नेक्स्ट देखते हैं, हम आज हॉकी खेलेंगे। सब्जेक्ट क्या है? हम, वी के साथ देखिए शैल लगेगा, वी शैल, खेलेंगे के लिए प्ले, वी शैल प्ले, अदर वर्ड क्या है? हॉकी, वी शैल प्ले हॉकी आज यानी कि टुडे, वी शैल प्ले हॉकी टुडे। अब देख लेते हैं हम लोग नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए रूल क्या है। सब्जेक्ट होना चाहिए विल या शैल, उसके बाद आपको लगाना है नॉट, नेगेटिव है इसलिए, और उसकी फर्स्ट फॉर्म अदर वर्ड। ठीक है, वह घर नहीं जाएगा, सब्जेक्ट क्या है? वह लिख लेंगे हम लोग, ही के साथ विल, उसके बाद नॉट, ही विल नॉट, जाएगा के लिए गो होम, ही विल नॉट गो होम। नेक्स्ट देखते हैं, तुम कल नहीं सोओगे। तुम के लिए यू सब्जेक्ट है हमारा, यू के साथ विल, यू विल नॉट सोओगे, स्लीप, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है आपको, यू विल नॉट स्लीप कल यानी कि टुमारो। नेक्स्ट देखते हैं, राम आज किताब नहीं पढ़ेगा। सब्जेक्ट क्या है? राम। किसी का नाम भी आ जाए तो आपको विल ही लगाना है। ठीक है, राम विल नॉट, उसकी फर्स्ट फॉर्म पढ़ेगा रीड, राम विल नॉट रीड बुक, फिर क्या है? आज, टुडे। ठीक है, अब देख लेते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को। ठीक है, इसमें आपको रूल क्या मिलेगा? विल या शैल लगाना सबसे पहले आ गया आपको, फिर सब्जेक्ट और आपकी फर्स्ट फॉर्म, फिर अदर वर्ड। सेंटेंस के अब देखते हैं हम लोग, क्या वह घर जाएगा। देखिए वह आ गया ना, ही के साथ आपको विल लगाना है, तो पहले हम लोग लिख लेंगे विल, सब्जेक्ट क्या है? ही, विल ही, सब्जेक्ट क्या हो गया हमारा? ही, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? वर्ब क्या है हमारे यहाँ पे? जाएगा, गो, ही विल गो होम। अब क्या सेंटेंस बन गया हमारा? विल ही गो होम। देखते हैं, क्या तुम कल पढ़ोगे। क्या तुम कल पढ़ोगे, तुम आ गया, हम लोग विल लगाएंगे, विल, सब्जेक्ट क्या है? यू रीड, पढ़ो के लिए रीड, विल यू रीड कल यानी कि टुमारो, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट, क्या मोहन दिल्ली जाएगा। देखिए मोहन के साथ भी विल ही आएगा, तो विल लगा देंगे हम आगे, विल, सब्जेक्ट क्या है? मोहन, विल मोहन, अब की फर्स्ट फॉर्म जाएगा के लिए गो दिल्ली, विल मोहन गो टू दिल्ली हम लोग कर देंगे। ठीक है, अब इसका बी टाइप हम लोग देख लेते हैं। सेंटेंस है वह कल क्या करेगा। एक और है, देख लीजिए, क्या मिला यहाँ पे हमें?
तुम कल बाजार क्यों जाओगे, यहाँ पे क्यों मिला, और यहाँ पे गीता घर कब जाएगी, कब मिला। देखिए ये सब जो क्वेश्चन वर्ड्स हैं हमारे आगे आ रहे हैं, आगे आई मीन टू से बीच में आ रहे हैं, ठीक है। इसमें जो था सब आगे आ रहा था क्वेश्चन वर्ड्स, तो आपको सबसे पहले इसका मीनिंग लिखना है वाई, ठीक है। बाकी आपको वही सेम रूल फॉलो करना है। वाई तुम के लिए हम लगाएंगे विल, वाई विल सब्जेक्ट लगाएंगे यू, वाई विल यू आपकी फर्स्ट फॉर्म गो टू, अदर वर्ड क्या है मार्केट, वाई विल यू गो मार्केट टुमारो, क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे हम लोग एंड में। नेक्स्ट देखते हैं वह कल क्या करेगा। सबसे पहले लिखना है क्या, व्हाट, वह के साथ हम लोग क्या लगाते हैं विल, व्हाट विल सब्जेक्ट क्या है वह, व्हाट विल ही करने के लिए डू, व्हाट विल ही डू टुमारो। फ्यूचर की बात हो रही है इसलिए हम लोग इसमें सेंटेंसेस में टुमारो लिखे हैं, ठीक है। गीता घर कब जाएगी, कब लिखेंगे हम लोग वैन, विल सब्जेक्ट गीता, वैन विल गीता घर यानी गो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना है गो होम, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। इसके एंड में आपको मिलेगा रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ठीक है। अब फॉर्मेटिकली रूल देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए विल या शैल, उसके बाद आपको सबसे पहले क्या जोड़ना है विल या शैल के बाद बी, उसके बाद वर्ब में आईएनजी, क्योंकि कंटिन्यूअस की बात हो रही है तो आईएनजी कैसे नहीं आएगा अदर वर्ड, ठीक है। अब सेंटेंस देखते हैं हम लोग, तुम कल दिल्ली जा रहे होगे, ठीक है। सबसे पहले सब्जेक्ट यू विल, यू विल बी, यू विल बी, फिर वर्ब में आईएनजी, वर्ब क्या है जाना, गो में आईएनजी, यू विल बी गोइंग टू दिल्ली, दिल्ली टुमारो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आज वर्षा हो रही होगी, ठीक है, होगी, ठीक है। हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे इट, रेन के लिए क्या लिखते हैं इट, इट फिर लिखेंगे विल, इट विल बी रेनिंग, ठीक है, इट विल बी रेनिंग टुडे। अब हम लोग देख लेते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस को, ओके। नेगेटिव सेंटेंस के लिए रूल क्या है, सब्जेक्ट विल या शैल, उसके बाद नेगेटिव है तो नॉट, फिर बी वर्ब में आईएनजी, उसके बाद अदर वर्ड। देखिए क्या है, तुम कल दिल्ली नहीं जा रहे होगे, ठीक है। सबसे पहले क्या है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है यू, यू हमने लिख लिया, यू के साथ विल, यू विल नेगेटिव है तो नॉट, यू विल नॉट, फिर बी, फिर वर्ब में आईएनजी, वर्ब क्या है जाना गोइंग, विल नॉट बी गोइंग टू दिल्ली टुमारो। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, कुत्ता नहीं भौंक रहा होगा, ठीक है। तो द डॉग विल, फिर नॉट, उसके बाद बी, फिर वर्ब में आईएनजी, बार्क भौंकने के लिए बार्क, बार्क में आईएनजी, डॉग विल नॉट बी बार्किंग। अब हम लोग देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। सबसे पहले क्या आएगा विल या शैल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बी प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस अदर वर्ड, ठीक है। क्या वह कल सो रहा होगा, सबसे पहले क्या लगाएंगे, देखिए वह है तो विल लगाते हैं हम लोग, तो विल ही लगाना है सबसे पहले, विल सब्जेक्ट क्या है ही, विल ही, फिर लगाना है बी, फिर वर्ब क्या है सो रहा होगा स्लीपिंग, वर्ब में एनजी लगाना है, विल ही बी स्लीपिंग कल यानी टुमारो, विल ही बी स्लीपिंग टुमारो। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या हम आगरा जा रहे होंगे। सबसे पहले हम आ गया ना, तो यहाँ पे सैल लगाना है, सैल वी, फिर क्या लगाना है बी, शैल वी बी, फिर जाने के लिए गोइंग टू आगरा, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। नेक्स्ट देखते हैं, ये है इंट्रोगेटिव बी, जिसमें कि जो हमारे क्वेश्चन वर्ड्स हैं वो सब बीच में आ रहे हैं। तो उनके लिए रूल क्या है कि सबसे पहले इन क्वेश्चन वर्ड्स को ही आपको लिख देना है, उसके बाद बाकी सेम वही रूल फॉलो करना है, ठीक है। पहले क्या लिखा है क्या, तो हम क्या लिख देते हैं व्हाट, फिर वही सेम रूल यू के साथ क्या लिखा है विल, व्हाट विल सब्जेक्ट क्या है यू, व्हाट विल यू, फिर हमें क्या लगाना है बी,
वर्ब में आईएनजी, करने के लिए डूइंग, व्हाट विल वी बी डूइंग टुमारो। अब देख लेते हैं राम कैसे जा रहा होगा, कैसे लिख लेंगे, हाउ, राम के साथ विल, हाउ विल, फिर सब्जेक्ट राम, बी, उसके बाद गोइंग। अब हम लोग देख लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस स्टार्ट करते हैं। इस सब सेंटेंसेस के एंड में आपको क्या मिलेगा, चुका होगा, चुकी होंगे, चुकी होंगे, चुकी होगी, ठीक है। अब देख लें अफर्मेटिव के लिए रूल क्या है, सब्जेक्ट होगा, विल या शैल होगा, हैव होगा, परफेक्ट की बात होती है और वर्ब की थर्ड फॉर्म ना हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ड, ठीक है। अब सेंटेंस क्या से देखते हैं, तुम घर जा चुके होगे, सब्जेक्ट क्या है, यू, यू के साथ विल, यू विल हैव, जा चुके होगे, गो की थर्ड फॉर्म गॉन, यू विल हैव गॉन होम। नेक्स्ट देखते हैं श्याम बाजार जा चुका होगा, सब्जेक्ट है श्याम, श्याम के साथ विल, श्याम विल हैव, जाने के लिए गोइंग, गो का थर्ड फॉर्म गॉन, श्याम विल हैव गॉन टू मार्केट। एक बात और ध्यान रखिएगा कि हम लोग होम के आगे टू नहीं लगाते, यहाँ पे गोन टू होम नहीं होगा, गोन होगा, होम होगा, ओके। तो अब देख लेते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस को, रूल क्या है, सब्जेक्ट होना चाहिए प्लस विल या शैल प्लस हैव, नेगेटिव है तो नॉट, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म फिर अदर वर्ड। चलिए सेंटेंस देखते हैं, वे घर नहीं जा चुके होंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या लगता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, दे के साथ विल, दे विल हैव, फिर नॉट, दे विल हैव नॉट, जाने के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म गोन होम, दे विल नॉट हैव गोन होम। नेक्स्ट देखते हैं, हम नहीं उठ चुके होंगे, सब्जेक्ट क्या है, वी के साथ क्या लगता है, शैल, वी शैल हैव नॉट, अवेक का थर्ड फॉर्म क्या होता है, अवेकन, AWAKEN, वी शैल हैव नॉट अवेकन, ओके। अब देख लेते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को। सबसे पहले रूल क्या है आपका, विल या शैल आएगा आगे, उसके बाद सब्जेक्ट फिर हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड, ठीक है। सेंटेंस देखते हैं, क्या वे घर जा चुके होंगे, सबसे वे के साथ क्या लगता है, यानी कि दे के साथ क्या लगता है, विल, विल दे, विल दे हम लोग लिख लिए, सब्जेक्ट भी लिख लिया। अब लिख लेते हैं हैव, फिर लगाना है वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म जा के लिए गो की थर्ड फॉर्म गॉन, विल दे हैव गॉन होम, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। देखते हैं क्या हम सो चुके होंगे, इसको देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, हम है ना, तो वी के साथ क्या लिखते हैं, शैल, तो लिखेंगे शैल, शैल वी, उसका क्या लगाना है, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म सो यानी कि स्लीप की थर्ड फॉर्म स्लेप्ट, शैल वी स्लेप्ट, शैल वी स्लेप्ट, ठीक है। अब देखिए इंट्रोगेटिव के लिए ही दूसरा रूल है हमारे, बेसिकली ये इंट्रोगेटिव बी है, ठीक है, क्योंकि इन सब सेंटेंसेस में आपको जो क्वेश्चन वर्ड्स होंगे वो आपको बी चीज में मिलेंगे, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पे कहाँ, यहाँ पे कितना, रूल देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड फिर विल या शैल, सब्जेक्ट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। सबसे पहले क्या लिखना है, क्वेश्चन वर्ड क्या है, कहाँ, वेयर, वह है ना, तो वह के साथ क्या लगता है, विल, वेयर विल, सब्जेक्ट क्या है, ही, वेयर विल ही हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म पहुंच, रीच है ना, तो रीच्ड, वेयर विल ही हैव रीच्ड, कल है ना, तो लगा देंगे टुमारो। लास्ट सेंटेंस हम लोग देख लेते हैं, तुम यह काम कल कितना कर चुके होगे, ठीक है। कितना के लिए लिखेंगे हम लोग, हाउ मच, हाउ मच, तुम के लिए यू के यू तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे
यू के साथ क्या लगता है विल, हाउ मच विल यू हैव, डू का थर्ड फॉर्म डन, डन यह काम यानी कि दिस वर्क टुमारो। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। इसके एंड में आपको क्या मिलेगा सेंटेंस के एंड में, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ठीक है। अफर्मेटिवली रूल क्या है, सबसे पहले क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए, विल या शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब में ing प्लस अदर वर्ड। देखिए तुम 2 घंटे से पढ़ रहे होगे, सब्जेक्ट क्या है तुम, यू के साथ क्या लगता है हम लोग विल, यू विल हैव बीन, वर्ब में ing, पढ़ रहे हो गया यानी पढ़ना है तो रीड में ing रीडिंग, यू विल हैव बीन रीडिंग। देखिए यहाँ पे 2 घंटे हैं, ठीक है, तो हम लोग लगाएंगे फॉर 2 hours, ठीक है। यहाँ पे आप लोग चाहे तो रूल में ऐड कर सकते हैं कि यहाँ पे आपका टाइम आएगा, उसके बाद अदर वर्ड आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, वह 3 दिन से खेल रहा होगा, वह यानी कि सब्जेक्ट क्या है हमारा ही के साथ विल, ही विल, फिर हैव, फिर बीन, वह में एनजी, प्ले है ना, प्लेइंग, प्लेइंग फॉर, देखिए टाइम आ गया ना यहाँ पे, टाइम फॉर 3 days। नेगेटिव सेंटेंसेस, रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस है प्लस बीन प्लस वर्ब में एनजी प्लस अदर वर्ड। सेंटेंस देखते हैं, वह कल से नहीं खेल रही होगी, सब्जेक्ट क्या है सी, विल नॉट हैव, फिर बीन, वर्ब में एनजी, खेलने के लिए प्ले, वर्ब में एनजी लगा देंगे। सो आप चाहें यहाँ पे इसके बाद से देखिए कल से है तो यहाँ पे टाइम भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि इन सब सेंटेंसेस में टाइम ही गिवन होता है। तो क्या टाइम हमारा, कल से, तो लिख लेंगे हम लोग सिंस टुमारो, से विल नॉट हैव बीन प्लेइंग सिंस टुमारो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हम 3 घंटे से दिल्ली नहीं जा रहे होंगे, सब्जेक्ट क्या है वी के साथ शैल, फिर नेगेटिव है तो नॉट, हैव बीन प्लस वर्ब में एनजी, जाने के लिए गोइंग, वी शैल नॉट हैव बीन गोइंग 3 घंटे से, फॉर 3 hours, वी शैल नॉट हैव बीन प्लेइंग गोइंग फॉर 3 hours। नेक्स्ट है, राम शाम से क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा, फिर सब्जेक्ट क्या है राम, राम के साथ विल, नेगेटिव है तो नॉट, हैव बीन, खेलने के लिए प्लेइंग, प्लेइंग क्रिकेट, अदर वर्ड है क्रिकेट, सिंस इवनिंग। नेक्स्ट देख लेते हैं अब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को, रूल क्या है, विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब में एनजी प्लस अदर वर्ड। क्या वे कल से खेल रहे होंगे, दे के साथ क्या लगता है विल, सब्जेक्ट क्या है दे हैव बीन, वर्ब में एनजी, खेलने के लिए प्लेइंग, कल से यानी कि सिंस टुमारो, विल दे हैव बीन प्लेइंग सिंस टुमारो। अब टाइम यहाँ ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्या तुम 3 बजे से नाच रहे होगे, तुम के साथ लगता है विल, सब्जेक्ट है यू, हैव बीन, बीन है उसके बाद से बीन, वर्ब में एनजी, नाचने के लिए डांसिंग 3 बजे से, तो बजे जो हमारा फिक्स है 3 बजे, तो हम लिख देंगे सिंस 3 o'clock, ठीक है। विल यू हैव बीन डांसिंग सिंस 3 o'clock। अब देख लेते हैं बी टाइप, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन वर्ड है बीच में आ रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन वर्ड से हम स्टार्ट करेंगे, रूल में हम क्वेश्चन वर्ड ऐड कर देंगे, ठीक है। अब बाकी रूल जो होगा हमारा सेम होगा। तो क्वेश्चन वर्ड क्या है व्हाट, तुम के साथ क्या लगेगा विल, सब्जेक्ट क्या है यू, देन हैव, देन बीन प्लस वर्ब में आईएनजी, क्या करने के लिए डूइंग, ठीक है।
फिर क्या है अदर वर्ड हमारा, कल सुबह, यानी कि सिंस टुमारो मॉर्निंग। व्हाट विल यू हैव बीन डूइंग सिंस टुमारो मॉर्निंग। लास्ट है, देख लीजिए क्या है, वह सुबह से क्यों रो रहा होगा, वह सुबह से क्यों रो रहा होगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड क्या है, वाई, वह के साथ क्या लगता है, विल, सब्जेक्ट क्या है, ही, हैव बीन वीपिंग सिंस मॉर्निंग। सो फ्रेंड्स, मैंने फाइनली तीनों टेंसेस को करा दिया है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा।